वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा था कि भाई हम फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, हम लॉस से कैसे बच सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बताया जाएगा जो मैं खुद करता हूँ। जैसे मैं खुद फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ उस तरह से मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जो है हमने बाइनेंस का अकाउंट ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो आप स्पॉट ट्रेडिंग तो करते होंगे, अगर नहीं करते, अगर स्पॉट ट्रेडिंग का भी नहीं पता तो वो पहले से वीडियो उसकी मौजूद है। उसके बारे में पूरी वीडियो के अंदर सब कुछ समझाया गया है कि ओसीओ क्या होता है, लिमिट क्या होती है, मार्केट क्या होती है, और हमने कैसे स्टॉप लॉस वगैरह लगाना होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर के अंदर हमने चल जाना है वॉलेट्स की ऑप्शन के अंदर। वॉलेट्स की ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपको ना ओवरव्यू नज़र आएगा। तो ओवरव्यू के अंदर आपको नीचे पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से शो होगा, स्पॉट, फिर फंडिंग, और फिर क्रॉस मार्जिन, आइसोलेट मार्जिन, यूएसटी मार्जिन फ्यूचर, ठीक है, और कॉइन मार्जिन फ्यूचर। तो ये जो है ना, आपने अपने जो है पी टू पी वॉलेट से या स्पॉट वॉलेट से ट्रांसफ़र कर लेनी है, ठीक है, अपने जो यूएसडीटी अमाउंट है वो फ्यूचर वॉलेट के अंदर। फ्यूचर वॉलेट के अंदर जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से शो होगा आपका, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो फ्यूचर वॉलेट के अंदर आप जो यूएसडीटी ट्रांसफ़र करेंगे तो वो इस तरह से कुछ आपको शो होगा। वॉलेट बैलेंस जो होगा, मिसाल के तौर पे आप $100 करते हैं, जैसा कि मैंने $136 मेरे वॉलेट बैलेंस है। लेकिन जो मार्जिन बैलेंस है, यानी कि जो मेरा इस टाइम मैं चल रहा हूँ लॉस के अंदर, तो वो 9900 के करीब है, यानी कि $36 जो है वो लॉस हो रहा है। तो वो जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है टोटल अनरियलाइज्ड, ठीक है, पीएनएल यूएसडी के अंदर जो है लॉस बैलेंस शो हो रहा है। और अगर प्रॉफिट होता है, यानी कि 136 से अगर 200 पर जाता है, तब यहाँ पर मेरे प्लस में शो होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे तो बस ये बात थी कि आपने यहाँ पे कर लेना है। तो अब आपने जब आप फ्यूचर वॉलेट के अंदर अपने यूएसडी ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो उसके बाद आपने आए ना फ्यूचर की ऑप्शन में, ठीक है, ये वॉलेट की ऑप्शन के साथ फ्यूचर की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, इधर आ जाना। तो इधर आने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर ना कोई आसान सा कॉइन बताता हूँ जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं, ये आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर ये नियर को पकड़ लेते हैं। आज नियर जो है वो बड़ा अच्छा चल रहा था, ठीक है। तो ये नियर को हमने पकड़ लिया, तो ये इस टाइम है 4.2 के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम इसका चार्ट देखते हैं पहले, ठीक है, तो चार्ट में तो ये है आपका, ठीक है, ये यहाँ पर था 3.6 के ऊपर। मैं बाई का नहीं लगाया मैंने फिर भी, अच्छा तो कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये 3.5 पर आए तो बाई हो जाए। तो ये तो लिमिट ही लगेगी, ये आपको पता ही है, आपने स्पोर्ट पे किया होगा, ठीक है। 3.5 पर मेरी है लिमिट। अब मैं लिमिट लगा दी और यहाँ पर अमाउंट लगाऊंगा और ये तो मैं बाय कर लूँगा। लेकिन अभी आपको ना मैंने पूरा पहले आपको समझाता हूँ कि क्या सीन होगा हमारा इसका। ये आपको जो फंडिंग काउंटडाउन स्टार्ट आ रहा है लिखा हुआ ऊपर 0.01, ठीक है, परसेंटेज। तो ये जो है ये मेरा 2 घंटे के बाद फंड कटेगा, जो कि मैं उनसे लेवरेज लेता हूँ ब्रोकर से जो भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको शो होता है और ये इतना ही कटता है, ज़्यादा नहीं कटता, बहुत थोड़ा। आपको आपको आ रहा होगा नज़र साइड पर, एक तरफ क्रॉस और एक तरफ 20x। पहले हम क्रॉस के बारे में बात कर लेते हैं। क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आइसोलेट और क्रॉस के बारे में, ठीक है। आइसोलेट के बारे में पहले बात करते हैं। आइसोलेट समझ लें, आपको क्रॉस खुद समझ आ जाएगी। आइसोलेट हम लगाते हैं, ठीक है। आइसोलेट में हम कर देते हैं 10x, मिसाल दे रहा हूँ वैसे ही समझाने के लिए। 10x कर देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ 4 पर जाए तो ये बाय हो, ठीक है। और आपने जो आइसोलेट पर अमाउंट लगानी है ना, वो 1% ही लगानी है, अपनी ज़्यादा परसेंटेज नहीं लगानी। 1% कैसे लगेगी, ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर आपने परसेंटेज सेट करनी है। ये मैंने 1% सेट की, तो 1% पर 4, यानी कि ये 1% मैंने सेट कर दी, ठीक है। तो 4 पर नहीं मैं इसको लूँगा क्योंकि ये 4.2 पर है, तो ये मैं 3.5 का कर देता हूँ ताकि ये जो है बाय ना हो। मैं बस आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है।
तो आइसोलेट का क्या मतलब है आपको अभी सारी समझ आ जाएगी। आइसोलेट मैंने क्लिक कर दिया, 20x कर दिया और यहाँ से 1% कर दी, और इसको जो है हम करते हैं लिमिट के ऊपर 3.5, यानी कि 3.5 के ऊपर बाय होगा। तो यहाँ पर आप मुझे देखेंगे कि ये जो है सिंबल तो परपेचुअल है, ठीक है, परपेचुअल। और जो है प्राइस इसकी आप देख सकते हैं ये होगी जब मैं बाय करूँगा, और अमाउंट इतनी आएगी, और कॉस्ट जो है हमारी यूएसडी की वो लगेगी 0.70 यूएसडी, ठीक है। यानी कि मेरे पास अगर $100 है तो उसमें से मेरी कितनी परसेंट अमाउंट लग रही है, 1%। 1% अमाउंट लगाने का फ़ायदा ये होगा कि मेरा पीछे की जो अमाउंट है वो सेफ रहती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसको करता हूँ बाय, और बाय करने के बाद यहाँ पर ये आपको नियर यूएसडी में शो हो रहा है, ठीक है। तो ये अभी बाय नहीं हुआ, ये जब 3.5 पर जाएगा तब बाय होगा। अब मैं आपको ना इसका पूरा सही तरह से आइसोलेट का समझा देता हूँ कि क्या सीन है। ये मैं कैंसिल करता हूँ ऑर्डर, मैं आता हूँ सुशी के ऊपर, ठीक है। ये आप सुशी का देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको आइसोलेट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लगाया ये मैंने क्रॉस के अंदर हुआ है, ठीक है। ये आप मार्जिन यूएसडी देख रहे हैं, ठीक है। ये 2.58 है, यानी कि जो 2.58 मार्जिन यूएसडी है, और जो मेरा अनरियलाइज्ड पीएनएल चल रहा है वो 1.59 चल रहा है क्रॉस के अंदर। यानी कि क्रॉस के अंदर मैं माइनस $1.5 के अंदर लॉस चल रहा है, और जो मैंने यूएसडी अमाउंट लगाई हुई है वो $2.50 के करीब लगाई हुई है। तो अगर आइसोलेट अगर होगी तो आइसोलेट के अंदर ये जो $2.50 है मेरा, ठीक है, अगर मैंने $2.50 लगाए हुए और लॉस भी मुझे $2.50 हो जाता तो मेरा $2.50 फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और क्रॉस के अंदर ऐसा नहीं होता, क्रॉस के अंदर $2.50 लगाए हुए हैं, अगर ये $10 माइनस पे भी चल जाती है तो मैं अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी बंद कर सकता हूँ। यानी कि मैं चाहूँ तो अपना सारा बैलेंस फिनिश भी कर सकता हूँ क्रॉस के अंदर। आइसोलेट में जितनी अमाउंट लगाओगे अगर वहाँ तक पहुँच जाएगी तो आपकी ट्रेड लॉस में बंद हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर मैं $10 की ट्रेड ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखें आप IOTA को देख लें, 2.84 है। अब ये क्रॉस है इसलिए ये $9 लॉस में चल रही है। अगर ये आइसोलेट होती तो ये ट्रेड जो है ये $2.84 लॉस में ही बंद हो जानी थी। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया। यानी कि उसके अंदर जो होता है वो 100% लॉस के चांस होते हैं। जहाँ पर आपका बैलेंस जितना आपने बैलेंस लगाया उतना लॉस हुआ तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। यह आइसोलेट का फ़ायदा है और यही नुकसान भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो लोग काफ़ी आइसोलेट यूज़ करते हैं क्योंकि ये सेफ़ होती है, ज़्यादा नीचे नहीं जाते और आप बच जाते हैं। और क्रॉस के अंदर क्या होता है, अब क्रॉस मैंने लगाई हुई है वो आपको खुद समझ आ गई है। क्रॉस भी इसी से समझ आ गया कि जितना बैलेंस लगाया सारा बैलेंस भी ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि $2 लगाया तो मुझे $8, अगर $9 लॉस हो रहा है तो मैं $20 भी लॉस खा सकता हूँ, इससे $30 भी कर सकता हूँ। इवन कि जब तक बैलेंस ख़त्म नहीं होता तब तक भी इसको लेके चल सकता हूँ, बट एसएल रखना लाजमी होता है, ठीक हो गया। तो ये आपको क्रॉस और मार्जिन की समझ आ गई। ये 20x और 50x और 10x का क्या मतलब होता है ये भी आपको आज समझा देता हूँ। यानी कि यहाँ पर हमने अगर एक एक नियर लिया, ठीक है, यानी कि 1% पे अगर हम करते हैं नियर को, ठीक है, एक नियर आ गया, ये दो नियर आ रहे हैं, ठीक है, 8 नियर आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि मैं अगर इसको बाय करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कॉस्ट जो मेरी पड़ रही है वो 1.60 पड़ रही है, ठीक है। नियर मेरे पास इतने हैं और जो यूएसडी प्राइस है वो 4 ही है। वो 4 क्यों है नियर, हालांकि एक तो नियर $4 का है और ऊपर से मेरी जो प्राइस है वो $1 की पड़ रही है, जबकि 8 नियर्स मुझे मिल रहे हैं। अब बात आराम से मैं आपको समझाता हूँ। एक नियर की प्राइस है $4, ठीक है, लेकिन वो मुझे $8 क्यों दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं कि मैंने 20x लेवरेज रखी हुई है। अब इसका मैं आपको आसान अल्फाज में फ़ायदा भी समझा देता हूँ। 20x का मतलब ये है या 10x का मतलब ये है कि आपने एक BTC की ट्रेड ओपन की, आसान अल्फाज से एक BTC की ट्रेड ओपन की, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 20x की रखी है तो आपको 20x
BTC के हिसाब से आप प्रॉफिट में जाएंगे, ठीक है, और लॉस में भी 20x प्रॉफिट के हिसाब से ही जाएंगे अगर जाते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो वो सारा आपका, और अगर लॉस होता है तब भी वो आपका ही होगा, वो ब्रोकर अपने ज़िम्मे नहीं लेगा। जस्ट प्रॉफिट के अंदर वो आपको दे देता है लेवरेज, जबकि लॉस के अंदर वो आपकी पहले ही काट लेता है, सारा बैलेंस आपका उड़ सकता है। इसलिए लेवरेज जो है वो कम रखनी चाहिए। समझ गए होंगे आप, नहीं समझे तो दोबारा समझा देता हूँ। यानी कि 100x का मतलब ये होगा कि अगर आपने एक BTC की ट्रेड ओपन किया बाय की और 100x लगा दिया है, और 100x का मतलब है कि 100 BTC की ट्रेड हो रही है। तो बस आसान अल्फाज यही हैं इसके। अच्छा, तो यहाँ पर बात आ जाती है, ये होगी बात, आपने 1 USD कॉस्ट आ रही है, और कॉस्ट का आपको कहाँ से पता चलेगा? आपको ये नीचे से भी पता चलता रहेगा। ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कर रहा हूँ, इसके नीचे आपको नज़र आ रहा है मैक्स। मैक्स जो है 40 है। मैक्स जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि कितने नीयर्स हैं, ठीक है, 403 नीयर्स, ठीक हो गया। और कॉस्ट जो है वो $3 के करीब पड़ रही है। और TPSL आप यहाँ से लगा सकते हैं, TPSL का आपको पता है, ठीक है, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे TP और यहाँ पे SL। अच्छा, तो ये है था फ्यूचर ट्रेडिंग का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, बस आपने अपने दिमाग में डाल लेना है कि ये कैसे होती है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, और अब आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि क्या सीन है। सुशी की अगर ट्रेड देखेंगे, IOTA की ट्रेड देखते हैं, ठीक है। अब अगर सुशी की ट्रेड देखूँ तो एक सुशी जो है वो है $13 के करीब मैंने लिया था, और मैंने $2 के लिए थे, और मुझे सुशी कितने मिले? 4, और मैंने 20x लेवरेज रखी हुई है। तो अच्छा, ये जो सुशी साइज़ है वो 4 है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। मार्जिन USD मेरा $3.5 है, ठीक है। रिस्क मेरा आप देख सकते हैं 3% चल रही है। एंट्री प्राइस यहाँ पर नज़र आएगी, मार्क प्राइस यानी कि जो मार्केट की प्राइस चल रही है वो ये है। लिक्विड प्राइस यहाँ पर हुई है 0, यानी कि मेरा बैलेंस अभी तक कोई चांस नहीं है सुशी की वजह से उड़ेगा, ठीक है। और इसकी जो मैंने लेवरेज रखी थी वो ऊपर आपको नज़र आ रही है, सुशी की क्रॉस 20x। आपने जो रखनी है वो 10x ही रखें तो ज़्यादा बेटर है, और ज़्यादा अच्छी लगती, सही प्रॉफिट भी उस हिसाब से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आए तो IOTA आप देख सकते हैं, तो इसमें क्रॉस आप देख सकते हैं 50x है, ठीक है। USD मार्जिन उतना ही है जितना सुशी का है, बट इधर प्रॉफिट, इधर लॉस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लॉस ज़्यादा होने की दूसरा चांस ये है कि यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा लॉस में जा रही है, यानी कि -300 ROE चल रहा है इसका, ठीक है। ऊपर जो है -50 चल रहा है, तो ये बहुत फ़र्क डाल देता है। और इधर एंट्री प्राइस आप देख सकते हैं, मार्क प्राइस देख सकते हैं, और साइज़ IOTA देख सकते हैं कि कितना है, कितने IOTA हैं। लिक्विड प्राइस आप देख सकते हैं 0.3070। लिक्विड प्राइस का क्या मतलब है, अब आपको ये समझा देता हूँ। बहुत से दोस्त पूछते हैं लिक्विड प्राइस क्या होती है, लिक्विड रेट क्या होता है, तो वो आज ये समझ लें। लिक्विड प्राइस का मतलब है कि मार्केट जो है IOTA की चल रही है 1.0256, आसान अल्फाज में आप देख लें, यहाँ पर चल रही है ये, ठीक है, 1.0262। तो 1.02 पे चल रही है। अगर मेरी ये IOT 0.3 पर आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे होगा, 0.3 पर अगर आ जाता है, यानी कि इस लेवल से भी 70% और नीचे आता है स्पोर्ट के हिसाब से, तो जो है मेरा जो बैलेंस है वो फिनिश हो जाएगा। IOTA की वजह से सारा बैलेंस उड़ जाएगा, सुशी की भी ट्रेड बंद हो जाएगी, दूसरी भी। क्यों? क्योंकि मैंने क्रॉस की ट्रेड ओपन की हुई है। हाँ, अगर मैंने आइसोलेट की ओपन की होती तो उसके अंदर कुछ और होना था, उसमें USD जितना मार्जिन होना था उतना ही मेरा लॉस होना था। बस ये आसान सा तरीका था इसका कि हमने कैसे करना है और क्या करना है। बाकी ये अगर आप ये ऊपर देखें तो ये आपको कैंडल्स नज़र आ रही हैं दो, उसके साथ ये दो जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं उसके साथ 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। 3 डॉट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। ये कैलकुलेटर है, ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये आसानी से समझ आ जाएगी आपको कैलकुलेटर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको समझा देता हूँ। यानी कि कैलकुलेटर ओपन करना है आपने, जो चार्ट ओपन होगा उसी के हिसाब से कैलकुलेटर ओपन होगा। मैंने IOTA का चार्ट ओपन किया हुआ था, तो मुझे IOTA का मेरा 50 का था लेवरेज, तो 50, ठीक है। मैंने IOTA की एंट्री प्राइस जो है वो मेरी 0.1
1.09 है, ठीक है, 900 कर लें या 9 कर लें, आगे ज़ीरो तो नहीं आता, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि IoT $2 पे बंद होता है, ठीक है, तो मैंने जो क्वांटिटी IoT है कि 136 या 138 आती है आई थिंक, चलें 138 लगा लेते हैं। और अब बस ये देख लें आप, मैंने जो टारगेट रखा है वो $2 का रखा है। $1 से $2 तक मैंने 50 लेवरेज के साथ अगर जाता हूँ तो मेरा प्रॉफिट जो होगा वो मुझे 125 USD हो जाएगा। और लगाए मैंने कितने हैं, जस्ट $2, ठीक है। यहाँ पे $3 आ रहा है लिखा हुआ है, तो वो मैंने यहाँ पे जो है ना 138 कर दिया आई थिंक, इसलिए आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या सीन है। और इसको अगर हम कम कर देते हैं, 20x पे कर देते हैं, तो फिर भी आप देख सकते हैं कि हम कितना जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इसको दोबारा से करना पड़ेगा हमें। तो बस ये सीन है इसका, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेटर यूज़ करके कर सकते हैं। बाकी ऐसे करके 50x ना रखना, अब अपनी लेवरेज जो है वो आपने अपनी करनी है 10x ही। कोशिश यही करें कि 10x लगाएं, या ज़्यादा से ज़्यादा भी बढ़ते हैं तो 20x। अब बात कर लेते हैं कि अगर फ्यूचर में हमें लॉस से कैसे बचना है। लॉस से बचने का इसमें जस्ट एक तरीका होगा, वो होगा अपने दिल को काबू में रखना और दिमाग से काम लेना। और दिमाग से काम कैसे लेना है वो भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम आए ना, तो मेरे पास 100 प्लस बैलेंस था, यानी कि 136 बैलेंस फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो मैंने $2 की ट्रेड ओपन कर दी, यानी कि 2% की कर दी। हालांकि मुझे 2% की नहीं करनी चाहिए, 1% की करनी चाहिए। मुझे 1% की क्यों करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बाकी ट्रेड्स भी ओपन करनी होती है। ये देख रहे हैं, अब देखें यहाँ पर मैंने ये 0.90 की और ये 0.47 की, ये 1.70 की। तो इन सब का मतलब ये है कि मुझे अगर 10 ट्रेडें ओपन करनी है तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा कि मेरी जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, वो $5 से ऊपर ना जाएं, यानी कि 5% से ज़्यादा का रिस्क ना हो। लेकिन मैंने यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 3.64 रिस्क आपको दिखा रहा है वो। अदरवाइज़ ये रिस्क जो है आपका होना चाहिए 1%, 2%। बस इस वजह से हम बचेंगे। और रिस्क कैसे होगा कम, वो आपने यहाँ पे ये जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बस आपने 1% पे करना है, ठीक है। ऊपर से आपने बस लेवरेज जो है वो 10x से ज़्यादा नहीं करनी। और जितना बैलेंस होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी ट्रेड के हिसाब से ओपन हो जाएगा। लेकिन एक तो ये बात हो जाएगी, अभी इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो सिग्नल आए आप ओपन करते रहें, ट्रेडें ओपन करते रहें, ये नहीं होगा। 5 ट्रेड से ओपन नहीं करनी है अगर आपके अकाउंट में 100 बैलेंस है। अगर आपके अकाउंट में 1000 बैलेंस है, फिर भी आपने 5 ट्रेड से ओपन नहीं करनी। या अगर 5 से ज़्यादा ओपन करनी है तो फिर 1% का हाफ कर देना, यानी कि 0.5% आपने लगाना है अपना बैलेंस। 0.5 कैसे लगेगा, यहाँ पे अगर आप 1% के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 40 शो कर रहा है, तो आपने यहाँ पे कर देना है 20, तो वो फिर 0.5 की ट्रेड हो जाएगी, ठीक हो गया। और लेवरेज वही आपने जो सेट करनी है। फिर ये देखें यहाँ पे 0.45 कॉस्ट बता रहा है, तो ये फिर उस हिसाब से आप खुद अपने माइंड से सेट कर सकते हैं कैलकुलेटिंग करके कि आपने जो है लॉस अपना जो है रिस्क मैनेजमेंट के साथ कैसे काम लेना है। रिस्क मैनेजमेंट यही है, अगर $1000 है तो $10 से ज़्यादा की आपकी ट्रेड ओपन ना हो। अब $10 का मतलब ये होगा कि $1 की अगर 10 ट्रेड्स ओपन है तो ठीक है। अगर खाली एक ट्रेड ओपन किया $10 की, अगर दूसरे सिग्नल्स आ रहे हैं, दूसरे एनालिसिस आ रहे हैं, तो उसका क्या करेंगे, फिर आप सब्र ही करेंगे। या फिर अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो वो फिर $20 तक ले सकते हैं। लेकिन फिर यही कोशिश करें कि वो भी सारा $10 दूसरी ट्रेड पर ना लगाएं, डिवाइडिंग करें एक दिन में, क्योंकि काफ़ी एनालिसिस आते हैं, सिग्नल्स आते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो वो जो है ना डिवाइडिंग करके चलें। यानी कि $20 है लगाना है तो आप 5 $5 करके 4 ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो सब्र करके ही ट्रेड ओपन होगी। आप ये कहेंगे कि नहीं नेक्स्ट तक मैं यहाँ से प्रॉफिट ले लूँगा, तो क्या पता वो ट्रेड लॉस में चल जाए और अगली जो 4 ट्रेड है वो प्रॉफिट दे दें आपको, तो फिर आप पछताएंगे। तो इसलिए एक असूल के मुताबिक चलना है, एक लॉ के मुताबिक चलना है। तो बस ये था फ्यूचर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
हाँ, तो जो है यहाँ पर बस एक चीज़ आपको और समझानी थी, ये क्लोज़ पोज़ीशन अगर आप टीपीएसएल से पहले बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लोज़ पोज़ीशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। 70% बंद करना चाहते हैं, 75% करना चाहते हैं, 75 के ऊपर क्लिक करेंगे, 50 करना चाहते हैं, 50 के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। 100 के ऊपर क्लिक करेंगे तो 100, ओके। तो ऐसे करके आप कन्फर्म करेंगे तो ये जो है ना आपका बंद हो जाएगी, और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आप दोबारा यहाँ से भी सेट कर सकती हैं पोजीशन टीपीएसएल में जाके। यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं, ट्रिगर प्राइस, और फिर ट्रिगर प्राइस यहाँ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी आप सेट सब कुछ कर सकते हैं। आपको समझ आ जाएगी जब आप खुद लगाएंगे। तो बस ये था। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर आकर पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम अगर आपके पास है मेरा तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। उसके बाद आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो लोग फ्यूचर नहीं करना चाहते वो स्पॉट में ज़्यादा मार्जिन लगा के कर सकते हैं। यानी कि अगर एक सिग्न आपके पास स्पॉट में $1000 है तो आप एक ट्रेड $200 की भी अगर ओपन करते हैं तो स्पॉट में आपको टेंशन नहीं हो सकती। और हाँ, बेसिक जो बेस्ट कॉइन्स हैं यानी कि टॉप 50, टेंस, हंड्रेड्स, उनमें तो आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। तो बाकी ये आपके ऊपर है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं होगी मेरी तरफ से। बाकी आपने करना है, स्पोर्ट में करें या फ्यूचर में करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।